धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, जोर से एक साथ हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा। सब लोग सो रहे हैं आज। हालेलुया। आदि लोग तो घर में सो रहे हैं, आदि जो कलीसिया में है वो भी सोए रहे हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया कि इसमें हम दिखते रखें, और परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश को सुन रहे हैं। संदेश नहीं बोलूँगा, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, और परमेश्वर की जो मर्जी है वो अपने वचन में प्रकट करता है। और यहाँ पर हम लोग कुछ वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और 32-25 सुसमाचार से हम आरंभ कर फिर आगे हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे 32-25 सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसका दूसरा 2 से लेकर 4 पद तक। 32-25 सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 2 से 4 वचन तक। जोर से पढ़ सकते हैं, जिसको मिल जाएगा। आइए हम लोग जो वचन में देख रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है, एक बार की बात है कि यीशु मसीह के चेले कुछ सबत के दिन में खा रहे थे। तभी अचानक से फरीसी और शास्त्री आए, जो हमेशा मसीह का विरोध करते थे, और वो कहने लगे, तेरे चेले क्या कर रहे हैं? तेरे चेले आज्ञा को, पूर्वजों की परंपरा और नियम को उल्लंघन कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का जवाब सुनिए। यीशु मसीह उत्तर देते हैं, अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन क्यों करते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। यहाँ पर यीशु का जवाब ऐसा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 नियम में हैं। इस जब देश में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, एक मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा है, मनुष्यों के बनाए हुए नियम है, और एक परमेश्वर के बनाए हुए नियम है। हम लोग 2 दिन अपने से परमेश्वर के राज्य के विषय में देख रहे हैं, और बाइबल कहती है हम किसके राज्य के लोग हैं? परमेश्वर के। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है किसका है? परमेश्वर के राज्य का है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम किसी राज्य में हैं तो उस राज्य के नियम का, उनके कानून का, उनके लॉस का हमको पालन करना पड़ता है। यदि हम यहाँ से विदेश जाते हैं तो विदेश के कुछ नियम है, उसको हमको पालन करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो वो हमें वापस भेज देंगे अपने देश में। वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में हैं, और परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना है। और ये भी बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के बनाए हुए नियम है वो कठिन नहीं है, पर वो उसने नियम इसलिए रखे हैं ताकि उन नियमों का पालन करके हमारा भला हो, और हम क्या प्राप्त करें? सफलता को प्राप्त करें। और यहाँ पर जो लोग थे, शास्त्री फरीसी, वो यीशु मसीह के चेलों पर पूर्वजों की बनाई गई परंपरा को पालन करने के लिए बोल रहे थे। यदि आप तो पेपर पढ़ते हो और इतिहास जानते हो, तो नेल्सन मंडेला जो बहुत बड़े एक ग्रेट मैन हुए, महान नेता हुए साउथ अफ्रीका के, और उनको जेल में डाला गया। मालूम है क्यों जेल में डाला गया? उन्होंने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, उन्होंने जो उनकी राज्य था, जो मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया था। उस उल्लंघन करने के कारण से उनको कहाँ डाला गया? जेल में डाला गया, क्योंकि वहाँ गोरे काले का भेद चलता था। और इस कारण से यदि आप देखोगे कि जो व्यक्ति मनुष्य अपनी परंपरा, कल मैं हिस्ट्री सुन रहा था और उसमें ऐसा बताया गया कि जब अफ्रीका के लोग अमेरिका में जाके रहते थे तो वहाँ का नियम बनाया गया। अमेरिका के लोगों ने अफ्रीका के लोगों को कहा, ये आधे इंसान है और आधे जानवर है,
और जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सड़क पे गाय बैल के ऊपर वो जला वो त्रिशूल लगा देते हैं या कुछ जला वो चीज लगा के निशान बनाते हैं और जानवरों को जानवर जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही वहाँ मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा बहुत दिन तक साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में रही। और जो अफ्रीका के लोग थे, जो काले लोग थे, उनको थोड़ा सा इंसान और थोड़ा आधा जानवर बनाकर उनके संग व्यवहार किया जाता था। तो ये परंपरा किसकी थी? परमेश्वर की नहीं थी। परमेश्वर ने मनुष्य को बराबर का दर्जा दिया है, हर एक को बराबर का रखा है, परंतु यहाँ पर इन देशों में इस प्रकार की परंपरा बनाई जा रही थी। और इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, हम लोग इस दुनिया में हैं। और पहली बात को ध्यान से आज का वचन सुनेंगे, हम लोग क्यों दो बातों में फंस जाते हैं? क्योंकि जब हमको परमेश्वर के नियम का पालन नहीं होता है, नहीं जानते हैं, तो हम लोग बोलते नहीं ये परंपरा ठीक है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। जैसे संसार में, इस भारत देश में हम रह रहे हैं, भारत के देश में नेता लोग बहुत से भी परंपरा, बहुत से संविधान में वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सुसमाचार प्रचार नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। अब तो यहाँ कर्नाटक में अभी आप देखोगे तो कर्नाटक में नियम आ रहा है, और अभी हर न्यूज में आप सुनोगे कि बाइबल पढ़ना भी धर्मांतरण हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किसकी बनाई हुई परंपराएं हैं? मनुष्य की बनाई हुई परंपराएं हैं। परंतु क्या हम इसका पालन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम उन परंपराओं का, उन बातों का पालन करेंगे जो परमेश्वर के बनाए हुए नियम है। क्यों परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, इसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए नियम परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए रखा है कि उसके राज्य के लोग उन्नति करें, सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम और कुछ वचन को पढ़ेंगे, इसी के आगे निकालिए। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 11 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज के भेदों को जाने, परंतु उन्हें नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, बाहर वालों को नहीं। यीशु ने कहा, तुम जो मेरे पास आए हो, तुम जो मेरे राज्य में आ गए हो, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों को जानने की समझ दी गई है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। आपको जरा जागृत बैठी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। हाँ, जवाब आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, मतलब आप लोग हो यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता, फिर से बोला बेटा 13 का 11। उसने उत्तर दिया, तुम्हें स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, दूसरे को नहीं। बाहर के लोग परमेश्वर के राज की ABCD नहीं जानते। हम जो मसीह के लोग हैं, हमको उसके राज के भेदों की समझ दी गई है। हमको परमेश्वर के राज को जांचना, जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है। अभी मैं उदाहरण बता रहा हूँ, हम लोग सितंबर माह में पिछले साल कन्याकुमारी जा रहे थे। वहाँ जा रहे थे तो हम लोग उस समय कोरोना थोड़ा आ गया, थोड़ा था थोड़ा नहीं था, कहीं कुछ नियम थे कहीं कुछ नियम थे। तो हम लोग जबलपुर स्टेशन और जबलपुर में बढ़िया ऐसे घूम रहे थे, कोई मास्क वास्क नहीं लगाए थे। और स्टेशन में, ट्रेन में भी ऐसे थे। पर जब हम लोग स्टेशन में उतरे चेन्नई में, तो वहाँ भी कोई बात नहीं थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से एक दूसरे स्टेशन में गए, और जब स्टेशन में गए हम लोग काफ़ी जवानों को लेकर जा रहे थे, करीब 150 लोगों को लेकर जा रहे थे हम लोग, और 4-5 मास्टर थे। तो क्या हुआ, कुछ लोग मास्क लगाए थे, कुछ नहीं। पर इतने में क्या हुआ, एक पुलिस वाला आया, और रेलवे पुलिस का RPF आया और आकर बोला, ये 2 व्यक्ति मोबाइल लेकर आया, बोला ये 2 व्यक्ति आपके हैं और दोनों ने मास्क नहीं लगाया, 500 रुपये का चालान जमा करो। अब भी हमने तो बहुत रिक्वेस्ट करे, पर वो नहीं माना। 500 रुपये पर ले लिया, 2 जन के 500 रुपये उसने चालान काटा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, हम लोग एक दूसरे राज्य में थे। हमारे राज्य में क्या था, हम लोग पहन रहे नहीं पहन रहे, कुछ लचीला नियम था। पर हम जब दूसरे राज्य में गए, उस राज्य के स्टेशन में गए, तो वहाँ का नियम की सही जानकारी होना जरूरी था। यदि नहीं तो, यदि जानकारी है तो हमारा भला है, यदि जानकारी नहीं है तो उससे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा और हमें दंड मिलेगा, जैसे वहाँ पर हमको दंड भरना पड़ा। इसी प्रकार आप और मैं कौन लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। और एक परमेश्वर के वचन का पढ़ेंगे, और मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय है, उसका 19वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अंत में जब इस वचन को हम लोग देखेंगे आखिरी में, तो हमें समझ में आएगा। 16 का 19 जल्दी।
मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी में खोलोगे। हालेलुया। वहाँ ध्यान देंगे। अक्सर हम लोग इसको प्रचार करते हैं और बांध दो शैतान को, इस चीज को बांध दो स्वर्ग में बन जाएगा, पृथ्वी में खोलो स्वर्ग में खुल जाएगा। पर प्रिय ध्यान दीजिए, परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग के राज में कुछ बातें हैं जो ताला लगा हुआ है। ध्यान दो, जो लॉक है, और प्रभु कह रहे हैं मैं तुमको क्या दूंगा, चाबी दूंगा उसको क्या करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। ध्यान से समझेंगे बच्चन, कुछ चीजें जो अभी समझ के बाहर है, लॉक है, ताला लगा हुआ है। आपको प्रभु क्या बोल रहा है, मैं क्या दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, चाबी दूंगा, ताकि तुम उसको क्या करो, खोलो और बंद करो। तुम जो खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, तुम जो बंद करोगे स्वर्ग में बंद हो जाएगा। यहां से सुनिए, हालेलुया। और प्रभु कह रहा है आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में क्या है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है, इसकी सबसे पहले क्या चाहिए है, समझ की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम लोग क्या करते हैं, चलो ये मानते हैं, कभी बंदा नहीं बंदा हमको नहीं मालूम, पर एक बात हमको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर हमने हमको कुंजिया दिया है। कुंजिया का मतलब वो रहस्य, जो भेद था, उस भेदों का परमेश्वर ने खोल दिया है। और परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें दे दी जाएंगी। मैंने तुमको अपने राज में इसलिए बुलाया है ताकि तुम सफलता को पाओ, तुम उन्नति को पाओ, और निश्चय भलाई व करुणा निश्चय तुम्हारे जीवन भर पीछे पीछे बनी रहेगी। अब हम परमेश्वर के राज में आ गए। ध्यान सुने मसीह, प्रभु ईश्वर के राज में आ गए। अभी भी परेशान है, अभी भी बीमार होते हैं, अभी भी आर्थिक संकट है, अभी भी कुछ परेशानियां हैं, अभी भी आशीषें नहीं है, अभी भी सफलताएं नहीं है। हम बोलते हैं हम किसके राज के लोग हैं, परमेश्वर। जब सफलताएं नहीं है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं लॉस को, अर्थात परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहे हैं। हम दूसरे राज्य में जाकर जब वहां के नियम को तोड़ेंगे, हमारा लाभ नहीं होगा, हमको दंड मिलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में यदि आप परमेश्वर के नियमों को नहीं जानोगे, नहीं खोजोगे, तो क्या होगा, बोलिए ना, दंड मिलेगा। और प्रभु की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है दंड देने की। परमेश्वर की इच्छा है हमको लाभ पहुंचाने की। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हमको सफलता दिलाने की, पर उल्टा हो रहा है। हम उठते हफ्ते पर सोच में पड़ते हैं, मैं बाहर था अंधकार के राज्य में, तभी वही वैसा था, प्रभु के राज्य में आ गया तो भी वैसा ही है। और मालूम है क्या है, हम लोग जब प्रभु के राज्य में नहीं थे तो उन नियम हम क्या करते थे, परमेश्वर के नियमों को तोड़ते थे। परंतु हमको अनुग्रह होकर हम यीशु के राज्य में आ गए, उसके बाद भी हमको नहीं मालूम कि नियम क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के नियम क्या है, और उस नियमों को हम पालन नहीं करते हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु मैं क्या करूं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्या राज और धर्म, उसके लॉस, उसके नियमों को खोजो। परमेश्वर कहता, वचन कहता है, दाऊद कहता है मैंने अपने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि उसके विरुद्ध में पाप ना करूं। ध्यान सुना, पढ़ना नहीं है, वचन को, उसके नियमों को मनन करना है। मनन समझते ना, बैठ के सोचना है, विचार करना है, ये वचन क्या है। और जब वो हृदय में रखा रहेगा ना, तो जब भी आपके जीवन में कोई बात आएगी सामने, कोई परीक्षा आएगी, कोई पाप आएगा, तुरंत वो वचन बताएगा। हालेलुया। लॉस ये है, परमेश्वर का नियम ये है, परमेश्वर का नियम ये नहीं है। हालेलुया। आज क्यों मसीह असफल है, क्यों आशीष से वंचित है, क्यों संसार के लोग आगे बढ़ रहे हैं वो मसीहों में, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आ तो गए हैं, पर मालूम है क्या है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ा। ये उनके हृदय में वचन नहीं है, क्योंकि जब सामने परिस्थितियां आती हैं, जब सामने परीक्षा आती है, जब सामने पाप आता है, सामने समस्याएं आती हैं, तब क्या होता है, वो वचन आते ही नहीं है, वो लॉस सामने है ही नहीं। हालेलुया। जैसे हम लोग अनजाने में गलतियां करते रहते हैं ना, हम लोग जैसे सरकार ने नियम बनाई है, ग्रीन लाइट में क्या करना है, हमको चलना है, येलो लाइट देखकर रुकना है, और रेड लाइट में बिल्कुल ही रुक जाना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार फिर भी हम क्या करते हैं, अरे जल्दी में है, रेड लाइट हो, येलो लाइट हो, ग्रीन लाइट
आई नो हमको तो भागना है, हम कई बार नियम को तोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। और कभी कभी आगे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है, रुको चलान दो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, नियम का पालन तोड़कर आ रहे हो। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर देख रहा है हम कहाँ हैं, कौन से नियम है। और कई बार अनजाने में, जैसे कई बार गांव के लोग शहर पे आते, उनको शहर के नियम नहीं मालूम होते, अब बेचारे कहीं भी चलते हैं, कहीं भी बैठते हैं, ठीक है ना। और उस नियमों का पालन होना कहीं बहुत बार, हमारे यहाँ देखे उल्टे तरफ भी गाड़ी चला रहे हैं, सीधे तरफ भी चला रहे हैं। और यदि हम बाहर जाएंगे, आपने यदि भूल से भी उल्टी तरफ गाड़ी चला लिया, तुरंत पुलिस रोकेगी और क्या करेगी, आपको दंड देगी। इसी प्रकार परमेश्वर चाह रहा है हमको उसके नियमों का पालन होना जरूरी है, और हमको जानना जरूरी है परमेश्वर के नियम क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं क्या नियम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 आज्ञा बताओगे। क्या आज्ञा? मुझे छोटे से दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, मूर्ति पूजा नहीं करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, ऐसा करना वैसा करना, माता पिता, ये तो है, परंतु उन नियमों को भी हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। आज विश्राम का दिन है कि नहीं? कई लोग नियम तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। नहीं आए विश्राम के दिन प्रभु के भवन में, ठीक है। इसी प्रकार से कई बार बाइबल कहते हैं व्यभिचार नहीं करना, ठीक है, व्यभिचार नहीं करते, पर बाइबल कहती है तुमने यदि देख भी लिया तो तुमने क्या करा, व्यभिचार कर लिया तो तुमने व्यभिचार कर चुके। कितनी बार व्यभिचार करते बताइए? तो प्रभु कह रहा है मेरे नियमों का पालन करना। तो ये तो मैं मोटे मोटे नियम बता रहा हूं, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के नियम हो, परमेश्वर के लॉ से भरा हुआ नियम है। हालेलुया। और उन नियमों को पालन करना हमें बहुत ही आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ऊपर वचन पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 17 वचन से आगे पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 17 से पढ़िए। हाँ, क्या हो गया? हाँ बस बस जोर से पढ़ बेटा, जल्दी अच्छे से। ये ना समझो हाँ कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि तुमसे सच है कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टलना चाहे, हाँ, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। फिर आगे इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञा, सुनो बड़े ध्यान से, मेरी छोटे छोटे नियम, मेरी छोटी छोटी आज्ञा का पालन जो नहीं करेगा, आगे किसी एक को तोड़ेगा, किसी एक छोटी सी नियम को भी तोड़ेगा और वैसा ही लोगों को भी सिखाएगा, और दूसरों को भी सिखाएगा। वैसे नियम का पालन करना दूसरों को भी सिखा रहा है। फिर वो धरती के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। सुन रहे हैं? मैं प्रार्थना नहीं करता, तुम भी प्रार्थना मत करो। मैं प्यार, मेरे अंदर प्यार नहीं है, तुम भी प्यार मत करो। मेरा जीवन सामर्थ्य स्वार्थी है, तुम्हारा जीवन भी स्वार्थी बना रहे। मेरे जीवन ऐसा है, दूसरों को भी मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ। वो परमेश्वर के राज में क्या कहलाएगा? छोटे से छोटा। छोटा मतलब असफल। राज में तो है, सफलता नहीं मिल रही है। कलीसिया के मेंबर तो गिने जा रहे हैं, स्वर्ग के राज के सदस्य कहला है, पर कोई आशीष नहीं है। सफलता, प्रभु के राज में परिपूर्णता, ये परमेश्वर का नियम है। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता? खोलेंगे नहीं? यिर्मयाह 29:11, मैंने जो तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई है, वो तुम्हारे लाभ की है। हालेलुया। वो तुम्हारे लाभ की है कि तुम्हारे भविष्य को उज्जवल भविष्य दूं, तुम्हें कुशलता दूं। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए भलाइयाँ सोचा है, मैंने तुम्हारे लिए सफलताओं को सोच के रखा है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, प्रभु ने मेरे लिए सफलता की योजना बनाई है। हालेलुया। और कैसे सफलता मिलेगी? उसके छोटी से छोटी, उसकी बड़ी से बड़ी नियमों का, आज्ञाओं का क्या करना है? पालन करना है। देखो 10 आज्ञा के 5 पटिया, 2 पटिया में लिखी 5 ये 5 ये, बड़ी बड़ी, पर हर आज्ञा बाइबल में नहीं लिखी है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उनसे हमको वो नियम मालूम चलते हैं। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो नियम मुझको मालूम है, अब यहाँ क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं उस पर विचार करता रहता हूँ। इसलिए उस लॉस के कारण, उस नियम के कारण से मैं पाप करने से बचा रहता हूँ।
हालेलुया। और इसलिए मुझको क्या मिलती है? सफलता। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय और 7वां 8वां पद क्या कहता है। ध्यान सुनिए, आज का बहुत वचन बहुत मुख्य है और विशेषकर हम मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, और हम प्रभु के राज्य में आने के बाद क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं, हम इस बात को क्यों नहीं जान पा रहे हैं। वचन क्या कह रहा है? यहोशू 1 का 7 8 जल्दी पढ़ बेटा, समझ जोर से। हाँ सुनो बड़े ध्यान से। मूसा यहोशू को कहता है, बेटा तू बहुत ही आसान, अत्यधिक दृढ़ हो जा। किस बात के लिए? पढ़ो आगे। हाँ रुकेंगे यहाँ पर। क्या कह रहा प्रभु का वचन? बेटा तू अत्यधिक दृढ़ हो जा, अत्यधिक सावधान हो जा। किस बात को? मैं परमेश्वर ने जो मेरे द्वारा जो नियम लाए हैं, जो कानून लाया है, उसको तू समझ। हालेलुया। इसको पूरा पढ़ो। उससे दाहिने मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना। तब तू जहां जहां जाएगा। हालेलुया। 8वां वचन पढ़ दिए। देखो क्या कह रहा है? तेरे मन से, तेरे चित्त से दूर ना हो, ध्यान दिए रहना। हाँ बस तब आगे क्या होगा? तेरे सारे काम प्रभावशाली होंगे। तू प्रभाव क्या होगा? प्रभावशाली। अब क्या कह रहा? सुनो यहाँ से, आपकी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, मैं अंग्रेजी और दूसरी बाइबल के अनुवाद से बताना चाह रहा हूँ कि जब तू वचनों को पालन करेगा ना और जिन नियमों को जानेगा, तो नियमों के अनुसार तू व्यवहार करना। फिर 8वें पद में लिखा है, इस नियमों के अनुसार, मेरी आज्ञाओं के अनुसार तेरा आचरण बदलता जाए। हालेलुया। बोल मेरे पीछे बोलो। प्रभु के बनाए हुए नियमों के अनुसार मेरा आचरण होना चाहिए, मेरा व्यवहार होना चाहिए, तब मैं सफल होऊंगा और प्रभावशाली होऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मसीह असफल हैं? क्यों कलीसिया में आने वाले असफल हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर के नियमों का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है तो उसके अनुसार व्यवहार या आचरण वो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है, जो पुराने नियम में लिखा है कोई बात आकर यीशु मसीह बता रहा है, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, आनंद है। परमेश्वर के राज्य को जानो, परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसके अनुसार व्यवहार करो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक बार की बात है, यहाँ ध्यान सुनना। उत्पत्ति में लिखा 17 या 18 पद में एक बार 22वें अध्याय में इसाक और उसका पिता अब्राहम जा रहे थे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया अब्राहम को, तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। तुरंत उठा परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। परमेश्वर के नियम उसको मालूम है, नियम मानकर वो आगे बढ़ने लगा। नौकरों को बोला, दासों को तुम लोग ये रुकना, हम लोग बलिदान चढ़ा के आते हैं। ये नहीं बोला इस बेटे को बलिदान चढ़ाना, हम आ रहे हैं बलिदान चढ़ाकर। चढ़ रहे पहाड़ में, चढ़ते 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 बेटा पूछता है, पिताजी हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, ऊपर चढ़ के अपन वेदी भी बना लेंगे पत्थर की, पर मेमना कहाँ है? हालेलुया। गजाली पढ़ना बहुत अच्छा वचन है। तब उसको बोलो, पिताजी बहुत अच्छा जवाब देता अब्राहम, परमेश्वर उपाय करेगा। हम तो केवल क्या करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, बाकी उपाय कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। इसी चीज को जानिए आप, हमको केवल नियम का पालन करना है, बाकी हमारा लाभ अपने आप ऑटोमेटिक हमारा लाभ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जिस देश में रहते हैं, जिस जगह हम नौकरी करते हैं, वहाँ के अगर नियमों का पालन करेंगे, हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको उन्नति मिलेगी, हमारा लाभ होगा, उसकी चिंता में नहीं करना है। किसी प्रभु के दास ने बोला, सफलता दे, आशीष दे, ऐसी दुआ मत करो, उसके नियमों का पालन करो, परमेश्वर को सफलता देना ही है। तुम मेरे राज धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। तुम आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर उपाय करेगा। वेदी बनाता है, अपने बेटे को चढ़ा देता अब्राहम, ओ बलिदान करने वाला रहता है,
प्रभु का दूत बोलता है रुक जा, मैंने जान गया हूं तूने अपने लौटे बेटे को रख दी छोड़ो। तब बोले उस तरफ एक मेमना, क्या था, एक मेढ़ा उसकी सींगे झाड़ी में फंसी हुई थी। परमेश्वर ने पहले से उपाय करके रखा था, तू आज्ञा तो मान, परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या हमारे साथ, सफलता क्यों नहीं आ रही? मालूम है, आज्ञाओं को तोड़ना, नियमों को तोड़ना और नियमों को जानना नहीं। क्या लिखा कि हमने पढ़ा, जो छोटी सी छोटी बातों को पालन नहीं करेगा, छोटी सी बातों को नहीं तोड़ेगा, वो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा कहलाएगा। अरे स्वर्ग के राज में है, और कैसे है बोलो, छोटे, असफल। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर क्या है? शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता बड़ी बड़ी बातें मानते हैं, छोटी छोटी को तोड़ देते हैं, छोटी छोटी को मानते हैं, बड़ी बड़ी आज्ञा तोड़ देते हैं। दिखाने की बातें हैं, परंतु क्या है, दिखाने वाली बातें सब कुछ है, गहराई की बातें कुछ भी नहीं है। आज कई जगह ऐसी धार्मिकता चल रही है। हम कुछ तो बड़ी बड़ी बातें पालन करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, हम लालच नहीं कर रहे हैं, पर परमेश्वर की बहुत से नियम है। हालेलुया। जो प्रेम है, जो नम्रता है, जो प्रार्थना का जीवन है, हालेलुया, जो अधीनता है, वो नियमों को क्या कर रहे हैं? उल्लंघन, और इस कारण क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? बोलिए, सफल बनाने के। वचन बहुत अच्छा लगता है, आप सबोपदेश के 10 का 10 पढ़ो, घर में पढ़ लेना। सबोपदेश 10 ऐसा लिखा है, जब कुल्हाड़ी यदि बोती है, कुल्हाड़ी यदि बोती है तो ज्यादा क्या करना पड़ता है? मिल गया? हाँ पढ़ो, जब जोर से बोलो। कुल्हाड़ा होता हो और मनुष्य उस कुल्हाड़े की धार को पैरी ना करे तो बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। सफल होने के लिए अब सब बोलो, सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। बुद्धिमानी क्या है? उसकी भोते को मारते रहना या फिर कुल्हाड़ी को तेज कर लेना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने जीवन को कहना नहीं बना है। कहने का मतलब हम उस आज्ञाकारी, पालन करने वाला, परमेश्वर की अधीनता में रखने वाला होता है। चलने दो, चलने दो। ये बुद्धिहीन लोगों का काम है, जो बहुत ही कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, कटेगा कटेगा एक दिन कटेगा, और बोलते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। हम तो पसीना बहा रहे हैं, हम तो इतने दिन से रुके हुए हैं, पर ये नहीं मालूम तुम तो मूर्खता का काम कर रहे हो। तुम्हारी कुल्हाड़ी तो बहुत ही है, अब तुम कितना भी समय लगाओ, तुम कितनी भी ताकत लगाओ, कोई मतलब नहीं। पर यदि बुद्धिमानी क्या है? जाकर कुल्हाड़ी को तेज कर लो। हालेलुया। अब कुछ ही मिनटों में तुम क्या कर लोगे? उस पेड़ को काट लोगे। क्या है तेज करना? आज्ञाकारिता में आ जाना, उसके नियमों को अपने हृदय में रखना, वचनों के अनुसार पालन करना, तो परमेश्वर आपको तुरंत सफलता देना आरंभ कर देगा। हालेलुया। कई कुछ उदाहरण को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, और प्रभु का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 24 का 40वां वचन पढ़ें। उत्पत्ति 24 का 40वां वचन जल्दी से, कोई भी जिसको मिल जाता है सामने जोर से। तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे अपने दूतों को भेजेगा और तेरे मार्ग को क्या करेगा? सफल। अब ध्यान से, सफलता क्या होती है? यहाँ से ध्यान सुनो। हालेलुया। जानना चाहते हैं सफलता क्या होती है? सफलता का मतलब होता है कोई भी समस्या का समाधान करना। हालेलुया। परीक्षा रहती है बच्चों के सामने, परीक्षा पास करती है, वो सफल हो गए। फेल हो गए मतलब परीक्षा में फेल हो गए। वैसे हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं हर जगह। आर्थिक समस्या आती है, पारिवारिक समस्या, सेवकाई की समस्या, बच्चों की समस्या, कई समस्याएं हैं, समाज की ओर से समस्या। प्रभु क्या कह रहा है? जो उसका समाधान करेगा क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? जो रो रहा है समस्या समस्या समस्या, वो तो पहले कमजोर है, पहले हाथ जोड़ है। पर प्रभु में क्या बोल रहा है? इन चीजों के ऊपर क्या हो जाओ? सफल। जैसे आप लोग अन्यजाति परिवार से आए, हालेलुया। क्या परिवार? पति प्रभु को नहीं मानता, सास प्रभु को नहीं मानती, पड़ोसी विरोध करता, घर के दूसरे लोग विरोध करते, और भी बहुत सी समस्याएं। अब बोलते इन लोग नहीं मानते, मैं कैसे मानूंगी?
ये लोग मुझे मना प्रभु में बढ़ने नहीं देते, प्रार्थना करने नहीं देते, ये लोग मुझको बाइबल पढ़ने नहीं देते, ये लोग मुझको चर्च आने नहीं देते। हालेलुया। और हम बोलेंगे तुम्हें भी नहीं आती। कौन क्या कह रहा है? वो व्यक्ति असफल। और वो व्यक्ति क्या बोलेगा? कोई बात नहीं है, इन सब समस्याओं के ऊपर भी मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रभु के नियमों को पालन करूंगा। कुछ नियम है जो उनके घर के बनाए हुए हैं। नहीं, सुनो, ध्यान से सुनना। ये त्योहार आ रहा है, तुमको ये करना पड़ेगा। ये ऐसा आ रहा है, तुमको ये पहनना पड़ेगा, तुमको हमारे प्रकार से कहिए। वो बोलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का नियम मना कर रहा है। मैं परमेश्वर के नियम का पालन करूंगा, परमेश्वर के नियम का पालन करूंगी। तुम्हारे नियम समस्या आएगी, उसको कष्ट होगा। आज क्यों परमेश्वर के दासों को मारा जा रहा है? क्यों जेल में डाला जा रहा है? क्यों समाज से बाहर निकाला जा रहा है? क्योंकि वो बोलते हैं तुम्हारी परंपरा का पालन हम नहीं करेंगे, हम किसके नियम का पालन करेंगे? परमेश्वर का। हालेलुया। फिर दो चीज को सफलता बोलते हैं। पहली बात, जो कार्य है उस कार्य को जो पूरा कर देता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सफल। दूसरा, जो समस्या है उस समस्या के ऊपर जो विजय पा लेता है, उसका समाधान निकाल लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सफल। अब अपने बारे में सोचिए। हालेलुया। क्या आपने समस्याओं के ऊपर जय पाई? आप सफल हैं। जो कार्य आपको मिला है जीवन में, क्या उस कार्य को पूरा कर दिया है? हालेलुया। वही कार्य तो थोड़े समय का है, एक कार्य है जो लंबे समय तक चलेगा, पर हमको उस कार्य को पूरा करना है, दौड़ को दौड़ना है। इसलिए पिछली बार अपन लोग ने देखे थे इब्रानियों की पत्री में, विश्वास में करता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो कि जिस दौड़ में तुमको दौड़ना है उसमें धीरज के साथ दौड़ो, अर्थात अपनी दौड़ को पूरी करो। हालेलुया। क्या सेवा करनी मलिक नाम का, उसको एक काम दिया गया अब्राहम के द्वारा कि जाना और मेरे बेटे के लिए पत्नी लेकर आना। काम करते हैं क्योंकि सारी जगह अनजाती लड़कियां हैं और इनके कुटुंब में लड़कियां नहीं मिल रही हैं, और बेटे की उम्र हो गई 40 साल पहुंच रहा है, उसकी शादी करना है। पर तो समस्या ये है, कहीं और की नहीं, हमारे ही कुटुंब की प्रभु का भय मानने वाली लड़की चाहिए है, हमारे परिवार की लड़की चाहिए है, जो हमारे तौर तरीकों को, हमारे तौर तरीके, हमारे नियम कानून का पालन करती हो। हालेलुया। क्यों अब्राहम ने बोला कोई और की बहू मत लाना, किसी और लड़की को बहू नहीं बनाना? इसलिए बोला क्योंकि और कोई लड़की आएगी वो अपने नियम, अपने कानून, अपनी परंपरा को जानती है, परमेश्वर के नियम को नहीं जानती है। हालेलुया। वो मेरे बेटे के लिए सफलता लेकर नहीं आएगी, असफलता लेके आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने प्रार्थना करके गया, और क्या पढ़ा हमने? जा, परमेश्वर जो दूत तेरे संग जाएगा और तेरे कार्य को क्या करेगा? सफल करेगा। और वैसे ही हुआ। इस दुआ करते करते गया और एक लड़की आई, प्रभु ने उससे बोला देख वो आ रही है। तो वो बोलता है यदि इससे ऐसा कहे, अपने मन में कहता तो प्रभु यदि वो मुझको और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, मैं समझ जाऊंगा मेरी स्वामी की होने वाली पत्नी है प्रभु जी। हालेलुया। और वैसा हुआ। उसने बोला मैं तेरे को भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। और अपनी इस यात्रा में वो सफल हुआ, अपने कार्य में सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि अब्राहम जो परमेश्वर का सेवक है वो परमेश्वर के नियमों का पालन करता है, और उसने अपने दास के लिए दुआ करके भेजा है, जा परमेश्वर तेरे संग है, तेरा कार्य क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। अगर कई बार हार गए, अपने परिवार को नहीं बचा पाए, हमारा परिवार, हम असफल है कई जगह, हमारा परिवार उद्धार नहीं पाया, हम कहीं जगह असफल हैं, हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाए, रुक गए, क्योंकि प्रभु की सेवा करना बड़ा कठिन था, समस्याएं आ रही थी, रास्ते में रुक गए, आगे रास्ते में हम कहीं और भी हमारे जीवन में कई और भी ऐसी बातें जहाँ हम असफल दिखाई दे रहे हैं। और याद रखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन, आपको अपने राज्य में कुशलता के लिए बुलाया, उज्जवल भविष्य के लिए बुलाया। हालेलुया। फिर क्यों उज्जवल भविष्य में दिखाई दे रहा? क्यों सफलता दिखाई नहीं दे रही? नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज अपने आप को बोलिए, प्रभु मैं वचन को पढ़ूंगा और तेरे नियमों को अपने हृदय में रख छोड़ूंगा, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, और मैं जब भी समस्या आए, जब भी मौका हो, वो नियम मेरे सामने आए, उस नियमों को पालन करके मैं क्या हो जाऊंगा? सफल। एक दो उदाहरण देखेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, दानियल उसका 6वां अध्याय उसका 28वां वचन, ऐसा लिखा है, दानियल राजा खुसरू और दारा दोनों के राज्य में उसने क्या पाया? सफलता को पाया। जो सुख चैन शब्द नहीं है, वो सक्सेस, सफलता को पाया। पढ़ो बेटा, उसमें पढ़ो क्या लिखा?
हाँ, दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों दारा के राज्य में खुसरू के राज्य, देखो ये दूर बेबीलोन में है, जवान लड़का दानियल, 2 राजा इसके सामने आए और दोनों के राज्य में इसने सफलता पाई, ऊंचा पद पाया। हालेलुया, सुन रहे हैं? क्या पाया? ऊंचा पद पाया, सफलता पाई। क्यों पाया? उसने क्या राजा का नियम माना? नहीं माना। बोले राजा के सामने चाय वस्तु नहीं खाऊंगा, मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। शतरंज में से कभी लोगों ने बोला नहीं झुकेंगे, फिर भी सफलता कौन देता है? परमेश्वर। क्योंकि उन्होंने किसके नियम का पालन किया? परमेश्वर के नियम का पालन किया। उस देश के जो अच्छे नियम थे, जो भलाई के थे, उनको भी माना। ऐसा नहीं राजा का विरोध किया, पर बोला नहीं, जो नियम परमेश्वर के नियम से मिलते नहीं है उसका हम पालन नहीं करेंगे, मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया, हम ये राजा के सामने चढ़ाई भोजन वस्तु को नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार आपके जीवन में आप कई बातें आएंगी, समाज के नियम, प्रभु के नियम। समाज के नियम यदि प्रभु से मिलते हैं ठीक है, नहीं मिलते नहीं मानेंगे। हालेलुया, हम तो किसके नियम मानेंगे? परमेश्वर के बनाए हुए नियम मानेंगे। छोटे छोटे नियम है, छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, बड़े ही बात, पर तुम्हें बड़ी और छोटी तमाम बातों का पालन करना है। हालेलुया, तब हम सफलता पाएंगे। और व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है और उत्पत्ति के 39 अध्याय के 23वें वचन में आप पढ़ना, यूसुफ के विषय में लिखा है, जो कुछ यूसुफ अर्थात वह पुरुष करता था, यहोवा उसको उसमें क्या देता था? सफलता। बोले वचन को 39 का 23वां वचन क्या लिखा है? 39 का 23 नहीं मिला। चलिए हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। और आपको पढ़ना, यूसुफ को परमेश्वर ने क्या दिया? सफलता दी। क्यों सफलता दिया? यूसुफ के जीवन में क्या समस्या नहीं आई? जेल खाने में डाला गया, उसके अपने भाइयों ने उसको भेज दिया मार के। और क्या हो रहा है? सोचता होगा अपने ये समस्या, आपके जीवन में भी समस्या है, और आपको क्या बोल रहा है? ये समस्या के ऊपर मैं क्या पाऊंगा? जय पाऊंगा। यही सफल पुरुष की निशानी है, सफल व्यक्ति की निशानी ये है, मैं तो परमेश्वर के नियमों का पालन करूंगा। और सफलता देने वाला कौन है? सफलता आप नहीं लेके आते, सफलता कौन देता है? जोर से बोलो, सफलता, कुशलता, भलाइयाँ परमेश्वर देता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? सिर्फ उसके नियमों का, उसके लॉस का, उसकी विधियों का, उसके नियमों का पालन करना है। समस्या मालूम क्या है हमारे साथ? हम मानना तो चाहते हैं, हमको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है कौन से नियम प्रभु के हैं, कौन सी विधियाँ प्रभु की हैं, प्रभु के नियम क्या है। पर इन वचनों में वो नियम छुपे हुए हैं, इसलिए खूब वचन को पढ़ना है, अपने हृदय में रखना है। हालेलुया, कि कहाँ मैं बोलूँ, कहाँ मैं शांत हो जाऊँ, कहाँ माफ करूँ, कहाँ मैं क्या कार्य करूँ, कहाँ मैं गले लगाऊँ, कहाँ पर मैं गुस्सा करूँ, कहाँ मैं क्या करूँ, ये प्रभु के नियम में है। हालेलुया। और दाऊद इन्हीं वचनों का पालन पढ़ता था और पालन करता था, और परमेश्वर उसको सफलता देता गया। हालेलुया। सुलेमान ने चीज को जाना, पढ़ता रहा, पालन करता रहा। जब तक पालन करता रहा, सुलेमान ऊंचाइयों में गया। प्रभु ने उसको दुनिया का सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान राजा बना दिया। और जब नियम तोड़ने लगा, पतन हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में क्या कह रहा है? बोले ध्यान से आखिरी पद पढ़ेंगे, यशाया 55 के 11 में ऐसा लिखा है, इसी प्रकार से मेरा वचन होगा, मैंने जिस कार्य के लिए उसको भेजा है उसको पूरा करके ही क्या करेगा? लौटेगा। हालेलुया। मतलब हाँ पढ़ो, खोल लियो तो। उसी प्रकार से हाँ, मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। सुनिए, प्रभु कह रहा है मेरा वचन कभी भी असफल नहीं होता। मेरा वचन जब जाता है तो सफल होता है। सफल होता मतलब अपने काम को पूरा करता है। हालेलुया। आप सफल कब है? जब आपने प्रभु के हर एक आज्ञाओं का, नियमों का पालन किया है। हालेलुया। आप दौड़ को दौड़ते रहे, आधी दौड़ में नहीं रुक गए, दौड़ को पूरा किया आपने। पौलुस कहता है मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा है। हालेलुया। मैं दौड़ता हूँ और मैं अपनी दौड़ को मैंने क्या करा है? पूरा किया है, और मेरे को इनाम नहीं मिलने वाला है। मैं सफल हो गया। हालेलुया। मुझे जेल में डाला गया है और मैंने मसीह का काम पूरा किया।
हालेलुया। पौलुस एक सफल पुरुष था, यीशु मसीह एक सफल पुरुष, प्रभु जो काम लेके भेजा था काम पूरा कर दिया। देख मेरे प्राण दे दिए, मानव जाति के लिए जो कुछ करना था कर दिया, सब कुछ पूरा हुआ, मैं सफल व्यक्ति। हालेलुया। मैंने प्रभु के लिए जो काम था उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। फिर से बोलूंगा, समस्या का जो समाधान निकालता है वो है सफल। जो किया गया कार्य को पूरा करता है वो है सफल। और इस सफलता को पाने के लिए प्रभु के नियम, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। दानियल प्रदेश में था, शद्रक मेशक प्रदेश में है, यूसुफ प्रदेश में है। इनके पास कितनी समस्या थी, कितने नियम का सामना। यार राजा बताओ मेरा नियम मानो, प्रभु कहता मेरा नियम। हालेलुया। प्रधान अधिकारी छुट्टी खा रहे हैं, राज का नियम मानो, ये कहता हम तो परमेश्वर के राज का नियम मानेंगे। दो नियमों के बीच में, दो राज्यों के बीच में कोई परेशानी नहीं है, परमेश्वर का नियम मानेंगे, इनका नहीं मानेंगे। परमेश्वर सफलता देगा, परमेश्वर रक्षा करेगा, परमेश्वर सब में खड़ा रहेगा। हालेलुया। आपको डरना नहीं समाज क्या कह रहा है, आपको डरना नहीं संसार क्या डरा रहा है, आपको डरना नहीं है ये सरकार क्या डरा रही है। हालेलुया। आपको कहना प्रभु का नियम, प्रभु की बातें, प्रभु का प्रेम, प्रभु का राज्य, उसको मैं पूरा करूंगा, उसको मैं जानूंगा। और जैसे यीशु मसीह सफल हुआ, मैं क्या होऊंगा, सफल होऊंगा। हालेलुया। और आप जो काम किया गया है, प्रभु का जो उद्देश्य है आपके लिए, वो उद्देश्य आपके द्वारा प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। आप दुनिया में बहुत सी समस्याओं का हल करके सफल स्त्री, सफल पुरुष बन जाओगे। कैसे? सफलता तो प्रभु देगा, पर आप उसके नियमों में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं। और जब समस्या आती है, प्रभु बताता है अब ये काम करना है, इस नियम का पालन करना है, इन बातों को करना है। शाऊल ध्यान दीजिए, एक छोटा सा उदाहरण बता के दुआ करेंगे। दाऊद को मालूम था मैं राजा बनूंगा, परंतु शाऊल उसका विरोधी बन गया और परमेश्वर ने उसके हाथ में कई बार शाऊल को लाया। ध्यान से सुनिए, शत्रुओं ने बोला मार दे शाऊल को। दाऊद मार सकता था, पर बोला यदि मैं इसको मार दूंगा ना, मैं किसको मारूंगा, परमेश्वर के अभिषिक्त को मारूंगा। और प्रभु का नियम बताता है परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छुओ। तो नियम कहाँ थे, उसके अंदर थे, हाथ में तलवार थी, आजू बाजू प्रोत्साहन करने वाले थे मार दे, और प्रोत्साहन करने वालों को बोला, अपने आप को बोला नहीं मारूंगा, क्योंकि ये नियम के विरोध है। हालेलुया। ऐसे आपके जीवन में कई लोग आपको बोलेंगे पाप कर, झूठ बोल, ये काम कर, आपको प्रोत्साहित करेंगे गलत काम करने के लिए, और नियम बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना, ये नियम के विरोध में है। हालेलुया। पर जब अंदर नियम होंगे, आज्ञाएं होंगी, बचा होगा, तभी तो आप ऐसा करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बातों को हमको सीखना है और इस बात को सीख लेंगे, हम केवल उसकी राह पर चलें, हम राज और धर्म की खोज करें, खोजते रहें, चिंता न करें। हमारी सफलता देने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैंने तुम्हारे लिए कुशलता की योजना बनाई है, उज्जवल भविष्य की योजना बनाई है, तुम्हारी आशा को पूरी करने की योजना बनाई है। अपनी कुल्हाड़ी को धोखा मत करो, तेज करो, अपने जीवन को वो प्रभु के वचन के अनुसार बनाओ, उसके नियमों के अनुसार ढालो, तेज हो जाओ। हालेलुया। मैं तुमको सफलता दे दूंगा, तुमको समय नहीं गंवाना पड़ेगा, तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम वचनों में प्रभु के राज के लिए मेहनत करो, बाकी काम मैं कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। एक मिनट के लिए अपने ध्यान को प्रभु की ओर रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओह हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने कहा तुम्हें परमेश्वर के राज की भेदों की समझ दी गई है। और प्रभु के राज्य की भेद की बात यही है, उसको उसने हमें चाबियां दिया है, तुम इसे खोलोगे तो खुल जाएगा, इसे बांधोगे, लॉक करोगे तो लॉक होगा, अनलॉक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। चाबी तुम्हारे हाथ में है, सोचो क्या करना है। हालेलुया। मेरे राज में सफलता है, मेरे नियमों का पालन करोगे तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तुम प्रार्थना करते रहो, आज्ञाओं में चलते रहो, मेरे छोटी सी छोटी बातों को सीखो और दूसरों को सिखाओ। गलत करोगे, गलत सिखाओगे, स्वर्ग के राज में छोटे कहलाओगे, असफल कहलाओगे। सही सीखोगे, सही मानोगे, सही सिखाओगे, स्वर्ग के राज में बड़े कहलाओगे। छोटी छोटी बात को भी नहीं छोड़ोगे
परमेश्वर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आशीषें तुमको देगा। यही प्रभु का राज्य, यही है परमेश्वर के राज्य के भेद की बात। आइए उसके राज्य को समझें। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने सुसमाचारों में केवल राज्य की बात, परमेश्वर के राज्य की बात, स्वर्ग के राज्य की बात कही है। हालेलुया। आइए उसको हम समझें कि हमारा परमेश्वर अपने राज्य में हमें इसलिए बुलाया है ताकि हमें आशीषों से भर दे, सफलता दे, उन्नति दे और हम में होकर इस संसार को बता दे कि मैं संसार का, ईश्वर और पृथ्वी का राजा मैं हूँ। वो हमारे द्वारा दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं स्वर्ग का और पृथ्वी का महाराजा यीशु मसीह हूँ। यदि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे तो हमारे जीवन में होगा, हमारे द्वारा संसार को बताएगा मैं राजा हूँ। क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी में काम करने के लिए, पृथ्वी में राज्य लाने के लिए प्रभु को आपकी आवश्यकता है। इस स्वर्ग का राज्य इस दुनिया में आने के लिए यीशु मसीह को आपकी आवश्यकता है। क्या आप कहोगे हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को पूर्ण रीति से आपके हाथों में देता हूँ, मेरे जीवन में आइए, मुझसे महिमा लीजिए, मेरे द्वारा अपने काम को कराइए। मैं पूरा समर्पण करता हूँ अपनी आत्मा को, प्राण को, शरीर को। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को, अपने तेरे बनाए गए हर छोटे और बड़े नियमों को जानूंगा, ढूंढूंगा, उसके अनुसार चलूंगा ताकि पाप से बचा रहूं। और वो करूं जो तेरा वचन कहता, तेरा राज्य के लिए जो कहता वचन है, मैं उस राज्य के वचन को समझूंगा, उसका पालन करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी भाई बहनों की जितने यहाँ बैठ के सुना और जो मीडिया के द्वारा सुनते हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे, उनसे वचन के द्वारा बातचीत कर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप सफल बनाना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो दुनिया के हैं, जो स्वर्गीय राज के हैं, जिन्होंने नियमों का पालन किया, उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जो नियमों को तोड़ दिए वो अपने स्वर्गीय राज से, स्वर्गीय राज की आशीषों से वंचित हो गए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा से बातचीत कर, हर एक की आंखों को खोल दे। हालेलुया। और प्रभु हर एक के जीवन में उन्नति लेकर आइए, हम सबको सफल स्त्री और पुरुष बनाइए। जैसे दानियल सफल हुआ, यूसुफ सफल हुआ, क्योंकि वो मनुष्य की परंपरा के आगे नहीं झुके, पर उन्हें परमेश्वर के, अपने राजा के नियमों का पालन किया और परमेश्वर ने उनको ऊंचा पद दिया और सफल बना दिया। हम भी जाने कि परमेश्वर सफल बनाता है जब हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं। लगातार प्रभु हम सबसे बात करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। जोर से हालेलुया। मैं कहानी देख रहा था, APJ कलाम, अब्दुल कलाम, आप सब जानते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट। उनकी मैं बायोग्राफी देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। वो जब छोटे से लड़के थे, उनकी इच्छा थी साइंटिस्ट बनने की, उनको मिसाइल मैन कहते हैं, मिसाइल बनाने की। पर जब कॉलेज में दाखिला होना था, उनके पास पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उनकी लगन को देख के उनकी बहन ने पैसे का इंतजाम किया। फिर उसके बाद उनको एक प्रोजेक्ट मिला, उसको पूरा करना था, वो उसमें असफल हो रहे थे। उन्होंने बताते हैं उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस कॉलेज के नियम के अनुसार लगातार 3 दिन मुश्किल से 1 या 2 घंटा सोए और 3 दिन लगातार उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जब तीसरा दिन आया, उनका प्रोफेसर उनके पीछे आके उनके कंधे में हाथ रखता है, वो तो सफल हो गया। जैसा मैं एयरक्राफ्ट, वो प्लेन का एयरक्राफ्ट बना रहे थे और जो उसको डिज़ाइन करे, उनका प्रोफेसर बड़ा खुश हो गया। पहली बार तो सफल हो गए और मेहनत करे, एयरक्राफ्ट सफल हो गया। प्रोफेसर अपने घर में गए और बोले उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी अब्दुल कलाम की बदल गई, साइंटिस्ट बने, फिर प्रेसिडेंट बने। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, परेशानियां हैं, हम बस नियम का पालन करें। प्रभु के राज्य में क्या करना है, क्या पालन करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे छोटी सी छोटी बात का आज्ञा पालन करना है। बाकी सफलता कौन देगा? जोर से सब बोले, कौन देगा आपको सफलता? परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये समय होगा कि हम लोग अपने गीतों को गाकर